नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम मॉर्निंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी। आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में नाज़रीन में एक दो वायरल वीडियोस आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। ये कश्मीर के ताल्लुक़ से अमेरिका में मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ या नरेंद्र मोदी के जो अमेरिका में जा रहे हैं उनके आमद के ख़िलाफ़ जो एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं उस सिलसिले में, और एक डाउरी केस को लेकर के एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज यानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक खातून को हरासा किया जा रहा है घर के अंदर। वो वीडियो वायरल हो रही है, उसको भी दिखाएंगे। इसके अलावा एक ख़बर ये भी आ रही है कि एक अमरीकी अदालत ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तलब कर लिया है कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी को लेकर के। उसकी भी क्या तफसीलात है उस पर रोशनी डालते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बेटे का इलाज करने जा रहे माँ बाप को बच्चों की चोट समझ करके उनकी मॉब लिंचिंग की गई है, और बिहार के गंगा में तुग़यानी है। ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, और हमारी इन वीडियोज़ को दूर दूर तक और दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। महकम नाज़रीन, सबसे पहले आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। एक वीडियो इस वक्त तेलंगाना की सामने आ रही है। ये सीसीटीवी फुटेज है। इसको सिंधु शर्मा नामी एक खातून ने आज वायरल कर दिया है। दरअसल कहा जा रहा है कि ये जो शख्स खातून के साथ हाथापाई कर रहा है, उसको जिस्मानी हरासा कर रहा है, वो नूटी राम मोहन राव है जो रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज है। हाई कोर्ट की जज की जानिब से अपनी बहू को जहेज हरासानी करने की वीडियो सामने वायरल हो रही है कि शोहर और ससुर मिलकर के किस तरह जो है उसको हरासा कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसके दोनों लड़के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दरमियान में जब इस वाक़े के ख़िलाफ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की जाती है तो शिकायत नहीं ली जाती, तो फिर सिंधु शर्मा आज तंग आकर के जो है ये जो सीसीटीवी फुटेज में महफूज थी वो जिस्मानी हरासानी की वीडियो उसको जो है सामने ला रहे हैं। अब इस वीडियो को सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रही है उसको ट्विटर में लोग शेयर करते हुए जज को, जो हाई कोर्ट का साबिक जज है, रिटायर्ड जज है, उसको निशाना बना रहे हैं कि एक इतने आला मनसब पर रहने वाला शख्स किस तरह अपनी बहू के साथ जहेज़ को लेकर के उसको हरासा कर रहा है। और इस वक्त इस जज की खूब जो है उसकी तनकीद कर रहे हैं। इस वीडियो को चूँकि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी उसको हमने आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझा कि देखिए किस तरह से जो है घरेलू तशद्दुद होता है हमारे भारत में। महकम नाज़रीन, दूसरी खबर ये आ रही है वेस्ट बंगाल से कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि एनआरसी विल नॉट कम टू बंगाल, यानी कि एनआरसी जो है वो अब बंगाल में नहीं आ सकता। किसी को भी जो है बंगाल में कोई भी उनको जो है मजबूर नहीं कर सकता एनआरसी जैसे कवानीन को नाफिज करने के लिए। उन्होंने बीजेपी पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो एनआरसी को लेकर के जो है मुकम्मल तौर पर सियासत कर रही है। जो भी इस वक्त मगरबी बंगाल में रह रहा है कई सालों से, उसको कहीं भी किसी भी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। बंगाल उसका अपनी रियासत है, उसका अपना गांव, उसका अपना घर है, वो वहीं पे रहे। एनआरसी को यहाँ लागू होने नहीं दिया जाएगा, ये साफ तौर पे उन्होंने ऐलान किया है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसी मामले को लेकर के वो कल ही नरेंद्र मोदी, वो भारत के वज़ीर आज़म और फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जो है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, लेकिन उसमें इस बात का तस्करा नहीं किया था। लेकिन कल शाम ढलते ढलते जो है ये के हवाले से ये साफ तौर पर ऐलान आ गया कि जो है वो बंगाल में एनआरसी को आने नहीं देगी। महकम नाज़रीन, अब चलते हैं हम अब बात करते हैं श्रीनगर की, कश्मीर की बात करते हैं। वादी कश्मीर में जारी हड़ताल जुमा के रोज़ 47वें दिन में दाखिल हो गई है। इस दौरान श्रीनगर के पाइन शहर में लोगों की आज़ादाना नक़्ल हरकत पर एक बार फिर पाबंदियाँ आयद की गई। दीगर 9 अजला के कस्बे जात में दफ़ा 144 के तहत 4 या उससे ज़्यादा अफराद के एक जमा होने पर
पाबंदी अभी भी बरकरार है। नीज़ वादी भर में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी बदस्तूर तैनात हैं। वादी की कुछ मसाजिद बिलखुसूस श्रीनगर के नौहट्टा में वाक़ तारीख़ी व मरकज़ी जामे मस्जिद में मुसलसल 7वें जुमा को भी नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ज़ायदस 600 साल कदीम ये मस्जिद 5 अगस्त से मुकफ़ल है और उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस का सख्त पहरा लगाया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कश्मीर के सभी 10 अजला में जुमा को मुसलसल 47वें दिन भी दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ बंद रहे, जबकि सड़कों पर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा, तालीमी इदारे बंद रहे और सरकारी दफातर में मुलाजिमीन की हाजिरी बहुत कम देखी गई। ताहम जुमा को भी श्रीनगर की सिविल लाइन्स। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मज़ीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। नंबर है 9663027449। श्रीनगर के सिविल लाइन्स और अजला को श्रीनगर के साथ जोड़ने वाली सड़कों पर निजी गाड़ियां चलती हुई नजर आईं। बहरकैफ नाज़रीन, एक लंबी रिपोर्ट है, लेकिन हकीकत यह है कि बस एक ही जुमले में अगर कहें तो वही हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के, जो 5 अगस्त को वहाँ पर लगाए गए थे अचानक से। इस दरमियान में अमेरिका में नरेंद्र मोदी, भारत के वज़ीर आज़म साहब का वहाँ पे जाना है और वो निकल चुके हैं, कल निकलेंगे और वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम भी होंगे। इससे पहले ही वहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर जो है एक बहुत बड़ा तबका उनके खिलाफ नाराज़ नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया में लगातार जो है फ्री कश्मीर के जो है बैनर्स लगा रहे हैं गाड़ियों में, और बहुत सारी जगह डिजिटल बोर्ड्स लगा करके जो है ये पेश कर रहे हैं कि किसी तरह कश्मीर को आज़ाद करें, और भारत के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लगातार गुस्सा नज़र आ रहा है। ये वीडियो 6 जस्टिस के नाम से एक वायरल हो रही है। इस वीडियो को देखें, आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से जो है इस वक्त अमेरिका में मोदी की आमद के ख़िलाफ़ जो है एहतिजाज दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच नाज़रीन, ये बात भी निकल कर के एक रिपोर्ट सामने आती है कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी अदालत ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर अफराद को रियासत टेक्सास की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तलब किया है और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 21 रोज़ में जवाब जमा करने की हिदायत जारी की है। तुर्की के TRT अखबार ने इस खबर को लेते हुए तफसीलात पेश की है और लिखा है कि अमरीकी रियासत ह्यूस्टन टेक्सास की ज़िली अदालत ने ये इक़दाम कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट की जानिब से दायर दरख्वास्त पर उठाया, जहां नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 22 सितंबर को एक मुश्तरका रैली से खिताब करेंगे। मज़कूरा तंजीम ने शिकायत की कि मोदी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 5 अगस्त को मुतनाज़ इलाक़े का इल्हाक़ करके कश्मीर पर कब्जा कर लिया। दरख्वास्त में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह और आर्मी चीफ कंवलजीत सिंह को भी गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर नामजद किया गया था। इन खिलाफ वर्जियों में पहली मरतबा इस कदर तवील कर्फ्यू का निफाज, मवासलती रवाबित मुकम्मल तौर पर मुनक़ते करना, कश्मीरियों को बुनियादी सहूलियात ना देना, गैर कानूनी हिरासत, जबरी गुमशदगियाँ, तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल शामिल है। दरख्वास्त गुजार ने अमरीकी खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस की खबर का हवाला भी दिया है, जिसमें मुद्दा आलेहान के कंट्रोल में मौजूद कश्मीर में सूरत हाल को सख्त खतरनाक करार दिया गया था। इसके अलावा इस खबर में भारतीय फौजियों के तशद्दुद और धमकियों के वाक़यात भी दर्ज किए गए थे। भारतीय आइन की दफ़ा 35A के तहत वादी से बाहर से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय ना ही कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं और ना ही सरकारी मुलाजिमत हासिल करते हैं। ये दोनों मामलात भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हदफ थे, ये कहा गया है।
भारत को इस इक़दाम के बाद न सिर्फ दुनिया भर से बल्कि खुद भारतीय सियासतदानों अपोजिशन जमात की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यही नहीं बल्कि भारत ने 5 अगस्त के इक़दाम से कुछ घंटों कबल ही वादी में मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया था, जबकि मुवासलाती निज़ाम भी मुनक़ते कर दिए थे, जो 1 माह गुजरने के बावजूद भी ताहाल मुअत्तल हैं। इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वहाँ पर पेश कर दी गई थी खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट की जानिब से, जिसकी बुनियाद पर जो है इस तरह की नोटिस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम पर जारी होने की रिपोर्ट जारी की गई है। बहरकैफ नाज़रीन, कश्मीर के हालात जो हैं सो हैं, आप देख रहे हैं जो है, लेकिन वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ अभी तक पूरी तरह से निकल कर के सामने नहीं आए हैं। अगले दिनों में इंतज़ार करना होगा कि किस तरह की तस्वीर वहाँ की निकल कर के सामने आती है। बहरकैफ नाज़रीन, एक ख़बर और भी एक अफसोसनाक जो आई है वो ये है कि बच्चा चोर की अफवाह इस कदर दहशत वाली इस वक्त हो गई है कि जो इससे हर शख्स को जो है शक की निगाह से देखा जा रहा है। बच्चा चोर की अफवाह इस कदर फैली हुई कि लोग अपने बच्चे को गोद लिए वालिदैन को भी बच्चा चोर समझने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की बिजनौर ज़िला वाक़े नजीब आबाद में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोगों की एक भीड़ एक जोड़े को बुरी तरह पीटती हुई नजर आ रही है। हैरत अंगेज बात यह है कि जब पुलिस वालों ने मियाँ बीवी को बचाने की कोशिश की तो लोगों ने उन्हें भी पीट दिया। मीडिया ज़राए के मुताबिक मियाँ बीवी अपने बीमार बेटे के इलाज कराने जा रहे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझ लिया। इस शक की बुनियाद पर न सिर्फ लोगों ने उन्हें घेर लिया बल्कि उनकी बात सुने बगैर ही पिटाई शुरू कर दी। खबरों के मुताबिक बीमार बच्चा बेहोशी की हालत में था, इसलिए लोगों को बच्चा चोरी का शिबा हुआ। जब पुलिस को इस वाक़े के बारे में जानकारी मिली तो फौरन जाए हादसे पर पहुंचे और मियाँ बीवी को भीड़ से निकालकर किसी तरह जीप में बिठाने में कामयाब हो गई। लेकिन लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ था कि उन्होंने पुलिस पर भी हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से पुलिस भीड़ का सामना करते हुए मियाँ बीवी को लेकर थाने पहुंची है। इस वाक़े के बाद इलाके में चेमेगोइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं और जब लोगों को ये पता चला कि वो बेहोश बच्चा दरअसल उन्हीं लोगों का बेटा है जिनकी पिटाई हुई है तो सभी की आवाज़ें बंद हो गई हैं। इस पूरे वाक़े का चूँकि वीडियो वायरल हो गया है इसलिए वीडियो की बुनियाद पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। 6 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बहरकैफ नाज़रीन, इस तरह की खबरें जब आती हैं तो महसूस होता है कि इस वक्त भीड़ बिना सोचे समझे किस तरह जो है किसी पर हमला कर देती है और ये भी नहीं सोचती कि किस चीज़ की तहकीक की जाए। बहरकैफ नाज़रीन, अब एक छोटी सी खबर बिहार के सिलसिले में रखते हैं। बिहार में गंगा में तुग़यानी आ गई है। जी हाँ, बिहार में एक मरतबा फिर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ गंगा समेत कई अहम नदियों की आबी सतह में इजाफे के बाद पटना के कई इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। पटना में गंगा नदी अपने साहिलों को छोड़कर गाँव की जानिब गामजन है। इतलात के मुताबिक जुमा के रोज़ भी गंगा, गंडक और बागमती कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जुमेरात की शाम सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करके वहाँ की सूरत हाल का जायजा भी लिया था। वज़ीर आला जुमा को भी सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा कर रहे हैं। बिहार में गंगा नदी की आबी सतह में इजाफे के सबब पटना और उससे मुल्हिका इलाकों में भी पानी दाखिल हो गया है। गंगा की तुग़यानी की वजह से बक्सर, भागलपुर और मुंगेर में भी सैलाब का पानी गांव में दाखिल होने लगा है। पटना के बख्तियारपुर में दयारा इलाका पानी में डूब गया। इन इलाकों में सैकड़ों एकड़ अराजी में खड़ी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। ब्लॉक की काला दयारा, रूप्स, मुरवाहाई, चरैया, हरदासपुर और सतभैया रामनगर पंचायतों के गांव के ज़ैली इलाकों में गंगा का पानी दाखिल हो जाने से लोग पालतू जानवरों के साथ बालाई मकामात पर पनाह लेने को मजबूर हैं। बहरकैफ नाज़रीन, कल ही हमने बात की थी जो है यूपी में किस तरह से जो है गंगा की तुग़यानी आई थी वाराणसी और बनारस के इलाकों में। अब जो है गंगा की यही तुग़यानी बिहार को भी अपनी लपेट में ले रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आपके प्राइम टाइम में इतना। इंशाल्लाह शाम में फिर अहम तरीन खबरों के तबसरे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।